हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम पैटर्न ऑफ द वीक मतलब वीक में बनने वाले पैटर्न के बारे में सीखते हैं, समझते हैं और उनमें देखते हैं कि कौन सा पैटर्न पॉजिटिव है, कौन सा पैटर्न नेगेटिव है और कौन सा पैटर्न रिवर्सल है। पहले सारे पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और वैसे ही पैटर्न हम वीक में पूरे वीक में देखते हैं। किसी में ब्रेकआउट आ रहा होता है, किसी में रिवर्सल आ रहा होता है और किसी में ब्रेकडाउन आ रहा होता है। तो हम इनके पैटर्नों को सीखते हैं, समझते हैं। तो पहले पैटर्न होते कैसे हैं वो देख लेते हैं। ये हमारे पास राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप, ये है हमारे पास रेक्टेंगल, ये कैंडलस्टिक फॉर्म में है, ये भी कैंडलस्टिक फॉर्म में है। ये क्या है हमारे पास, हेड एंड शोल्डर। ये आपका हेड एंड शोल्डर, ये आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमारा पॉजिटिव होता है और हेड एंड शोल्डर हमारा नेगेटिव पैटर्न होता है। डबल बॉटम, डबल बॉटम हमारे पास में है ना एक पॉजिटिव पैटर्न होता है और ये हमारे पास एक लाइनिंग फॉर्म में है। ये कैंडलस्टिक फॉर्म प्लस लाइनिंग फॉर्म में डबल बॉटम होता है और उसकी ये नेक लाइन होती है ना, नेक लाइन के ब्रेक होने पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है और ये आपका एसएल का काम करता है। इसके नीचे फिर वो ट्रेंड जो चल रहा है वो कंटिन्यू होगा और जो डबल बॉटम वाली प्रक्रिया है वो आपकी रिजेक्ट हो जाए। तो ऐसे ही हमारे इसके अपोजिट में जाएंगे तो हमारा डबल टॉप पैटर्न होगा। तो नीचे में हमारे पास ये है हमारे पास डबल टॉप। तो ये सारे हमारे डबल टॉप हैं। सेम वैसे ही इसमें नेकलाइन है, नेकलाइन ब्रेक होने पर ही आपका कोई भी एक्शन होगा। ये है हमारे पास बुलिश एंड बियरिश फ्लैग पैटर्न। तो फ्लैग पैटर्न कैसे है कि हमारे पास एक गिरावट आई, फिर कंसोलिडेशन, फिर वो कंटिन्यूएशन होगा। ऐसे ही एक राइज, फिर गिरावट, फिर कंटिन्यूएशन। तो ये एक बियरिश फ्लैग पैटर्न और बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये फ्लैग पैटर्न है। इनको हम देखेंगे। ये है हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल, ये है हमारे पास सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये 3 टाइप के ट्रायंगल हैं जो हम आगे देखेंगे। ये फॉलिंग वेज है, ये राइजिंग वेज है, ये आपका पीनट है जो बुलिश पीनट भी है और बियरिश पीनट। ये है हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो मोस्ट ऑफ जितने भी हम पैटर्न होते हैं तो उनमें से मैक्सिमम जो रेगुलर बन रहे होते हैं वो हमने सारे पैटर्न देखे। अब हम देखते हैं कि इस वीक में कौन कौन से ऐसे चार्ट हैं जिन पर हमें आज के साप्ताहिक चार्ट पर किनमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो हम बात करें, ये एक रेक्टेंगल पैटर्न, ये रेक्टेंगल पैटर्न है। इस पैटर्न के अंदर पैटर्न है। ये हमारा जो है ना, ये हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और नेकलाइन इसकी टूट चुकी है। रेक्टेंगल के हिसाब से इसके ऊपर क्लोजिंग आने पर हमारे पास एक हाईली प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि अब ये इस कंसोलिडेशन के अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। इंडस्टर कैपिटल फाइनेंस। दूसरा रहेगा हमारे पास, वो है कानपुर प्लास्टिक। कानपुर प्लास्टिक में हमने देखे, इसका हम मंथली चार्ट देखें तो और ज़्यादा बढ़िया बनता हुआ दिख रहा है। एक कंसोलिडेशन के ऊपर ये मंथली कैंडल इस पूरे मंथ की ट्रेडिंग के बाद ही क्लोजिंग आएगी, तभी हम ये कह पाएंगे। परंतु अब हम वीकली देख रहे हैं
तो वीकली एक मोस्ट ऑफ हायर क्लोज, यानी कि हम लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकल चुके हैं और एक यहाँ से हाईली प्रोबेबिलिटी है कि एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। अब बात करें खेतान इंडिया। खेतान इंडिया में भी हम एक चैनल था और चैनल के साथ साथ इसने एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाया था, उस पैटर्न का भी ब्रेकआउट दे दिया। उसके ऊपर हाईली एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है। तो जब इतनी लंबी लंबी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है तो हो सकता है रिट्रेस के बाद ये जाना चाहे। बाकी एक पॉजिटिव पैटर्न के साथ ये स्टॉक अच्छे से मूव कर रहा है। दूसरा पैटर्न है वो है हमारे पास KRBL इंडस्ट्री, यानी कि KRBL लिमिटेड में एक रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और हाईली रेजिस्टेंस लेवल ये है। तो ये पैटर्न इसके नीचे खराब हो जाए तो इसमें भी एक हमें रेक्टेंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। प्लस जो फॉलिंग चैनल आया था उसका ब्रेकआउट पहले हो चुका है, परंतु ये इस लेवल से प्राइस जो बार बार रिट्रेस हो रहा था इससे अब हम उस लेवल को अच्छे से क्रॉस कर चुके। इसके बाद नेक्स्ट है पावर इंडिया। पावर इंडिया में भी रेक्टेंगल पैटर्न के हिसाब से इसमें भी ब्रेकआउट। तो दूसरा है सेकमार्क। सेकमार्क में भी आपको एक हाईली लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकल रहा है और रेक्टेंगल पैटर्न के हिसाब से इसमें भी एक हाईली पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसको बात देखें तो सिल्को रिटेल में इसमें भी एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसका मंथली चार्ट देखें तो और ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग चार्ट दिखाई देगा, जिसके हिसाब से विशाल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुई है। इसके अपसाइड पॉसिबिलिटी आने वाले समय में देखा जा सकता है, एक स्ट्रॉन्ग चार्ट। तो ये था हमारे पास सिल्को रिटेल। उसके बाद है हमारे पास यूनी हेल्थ हॉस्पिटल। इसने भी अब लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकल रहा है, तो इसमें भी एक ब्रेकआउट देखने को मिला। हाईली क्लोज अभी की लिस्टिंग है। इसके बाद है हमारे पास अशोका बिल्डकॉन। उसमें भी हमें एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ भी एक ब्रेकआउट देखने को। इसके बाद EID पैरी है। EID पैरी में भी एक हाईली क्लोजिंग के हिसाब से हम एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन के हिसाब से हम लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकलने जा रहे हैं और हायर क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके बाद पी फाइजर में आपको फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके हिसाब से हमारे पास में ये आपके रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पर आपका पैटर्न पूरी तरह से फेल हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो है हमारे जय कुमार इंफ्रा। इसमें भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिला। हम इसके लेवल के ब्रेकआउट अब हमारे पास ये हमारे पास अगले पड़ाव होंगे जहां से प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। इसके बाद हमारे पास LT फूड है। LT फूड में भी आपको फॉलिंग चैनल के हिसाब से इसने भी ब्रेकआउट दिया है, या फिर हम ऐसे कहें कि इसमें भी आपको फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन बनी है। फ्लैग पैटर्न के हिसाब से हम कहें तो प्राइस को इस तरह से एक फ्लैग बनाया और उसका ब्रेकआउट दिया है। तो आने वाले टाइम में ये और ये रेंज अपसाइड पोटेंशियल के लिए देखा जा सकता है कि हम इस रेंज से निकल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये एक हाईली प्रोबेबिलिटी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास वाटिक बवा। उसमें भी आपको फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वाटिक बवाज में, तो इसमें भी एक अच्छा पावरफुल। इसके बाद एच डी एफ सी लाइफ को हम मंथली चार्ट भी देखेंगे और वीकली देखेंगे। वीकली में एक विशाल राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन होगी और मंथली में तो और ही ज़्यादा एक हाईली क्लोजिंग आ जाएगी, जो अभी 4-5 ट्रेडिंग सेशन है। इसके बाद एक अच्छे से इसमें भी हमें एक मजबूत चार्ट है जो वीकली क्लोजिंग आई है।
इसके बाद नेक्स्ट है आईसीआईसी पर्ल। इसमें भी हमें देखे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के हिसाब से इसमें भी बढ़िया ब्रेकआउट आया है और आने वाले टाइम में ये आपके मेजर रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो यहाँ तक हाईली प्रोबेबिलिटी देखी जा सकती। एक अच्छा ये भी पॉजिटिव चार्ट है। तो हमने ये देखे कि कितने पॉजिटिव चार्ट हैं जिनमें हमें रिवर्सल देखने को मिला, ब्रेकआउट देखने को मिला, लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकले। तो ये सारे हमने देखे कि इनमें यही फॉर्मेशन बनी है, इसके कारण इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिली है। तो हमने सब कुछ पैटर्न को देखा, समझा, सीखा और चेक किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।